हाँ, क्या सर पूछ रहे हो? आपने सर आपने हम लोग को क्यों पढ़ाना चूज किया सर, कंपार्टमेंट स्टूडेंट को? मैंने क्यों पढ़ाना शुरू किया? बहुत बढ़िया चू क्वेश्चन है। चूज क्यों किया सर हम ही लोग को? सर आप और भी लोग को तो पढ़ा सकते थे। अरे बहुत सर अच्छा इसके क्वेश्चन। बारे में पहले ही बताया। हाँ, क्या बताया मैंने? बताओ, बोलो मैंने क्या बताया है। मैं सुनूं नंदिनी आपने से। बताया था। सर आपने बताया था कि पहले आपने एक स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया था। हम्म। फिर फिर उससे जब पढ़ाते, जब वो पास हो गया तो फिर आपने सोचा इस फील्ड में कोई है नहीं, हमें इस फील्ड में वर्क करना चाहिए ताकि जो नहीं पास हो रहा है, जो फेल है, हम्म। उसको थोड़ा सा हेल्प होना चाहिए। बाकी तो सब जो पास स्टूडेंट है उसके लिए तो सब कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली यही है आंसर। मैंने शुरू किया था एक स्टूडेंट से, और वो भी शुरू कैसे हुआ? बहुत पहले की बात है, जब मैं खुद 12th में था। मतलब 4 साल मेरा इंजीनियरिंग हो गया, 1 साल जॉब हो गया। तो 5 साल पहले, जब मैं खुद 12th में था, 2018 में बोर्ड एग्जाम दिया मैं। 12th का सर। आपकी जगह था सीबीएसई बोर्ड। 12th में बहुत अच्छा पढ़ता था मैं मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत डर था मुझे। फिजिक्स में मैं जस्ट पास हुआ हूँ। मतलब बहुत डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा। बोर्ड एग्जाम जिस दिन आया ना, मैं डरा हुआ था कहीं फिजिक्स में बैक ना आ जाए, मैं दोबारा दिन अपना पड़े, इतना कमजोर। बट मैथ्स, मुझे लगता था कि यार मार्क्स नहीं कटेंगे, 5 मार्क कट गया, वैसे भी 95 आया। तो मैं खुद पढ़ाता था अपने क्लास के बच्चों को। मैं खुद पढ़ाता था, उनके डाउट सॉल्व करता था, शाम के टाइम हर रोज पढ़ाता था। तो मैथ्स स्ट्रांग हो गया। जब रिजल्ट आया, मेरा पड़ोसी, वो भी सीबीएसई बोर्ड, वो फेल हो गया। पड़ोसी, बचपन से साथ है हम लोग। तो वो बोला कि भाई कुछ है ऐसा कोई पढ़ा सकता है? मैं बोला मैं तो खुद पढ़ाता हूँ, मेरा मैथ स्ट्रांग है, आजा घर पे बैठते हैं। तब तो 12th के बाद ब्रेक मिलता है ना, कॉलेज एडमिशन के बीच में गैप होता है। यस सर। तो उसी बीच मैंने बोला ठीक है तू आजा। कंपार्टमेंट जो होता है, जुलाई में जो कंपार्टमेंट था, उस टाइम हम्म। पे मेरा यूट्यूब था। पुराना चैनल था, वहाँ पे कुछ भी डालता था मैं, पढ़ाई के रिलेटेड। मैथ्स कंपार्टमेंट जब आ जाता था, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बना दिया एंड ऑल। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो आता बोलता भाई पढ़ा दे, जुलाई में एग्जाम है, पास होना है। मैंने पढ़ाया उसको। और जो पढ़ाता था, वो जाने के बाद उसी को रिकॉर्ड कर देता था व्हाइट बोर्ड पे, और डाल देता था। तो वो भी पढ़ा, प्लस यूट्यूब पे भी लोग पढ़े। और मुझे पता नहीं था कि मेरे बैच के स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, वो भी यूट्यूब में। सोचो आप लोग अभी यूट्यूब देखते हो, जैसे मुझे फाइंड आउट किए। यस सर। वैसे अगर मैं आपके एज का होता, मैं 12th में पढ़ रहा होता, तो हम्म। क्या आप देखते या नहीं देखते, बताओ? सर बोलो। सर अगर अगर मतलब देखता सर, लेकिन फिर जब मुझे पता चलता कि मेरे ही बैच का, तो काफी ज्यादा हैरानी होती। हाँ, तो उस टाइम पे भी काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई तू बोले, सर तो नहीं बोला कोई, बोले भाई हम्म। तू तो हमारे एज का है, इतना अच्छा पढ़ा रहा है, और तू ऐसे ही कंटिन्यू कर। और जो लोग पास हो गए, वो लोग मतलब सोचो मेरे ही साथ है, मेरे ही दोस्त जैसे, मेरी एज के, उन्होंने हम्म। बोला कि भाई तू ये हर साल कंटिन्यू कर। मैंने बोला सोचा कर सकते हैं, बट बच्चे तो आने चाहिए। अभी तो पड़ोसी था, वो आके पढ़ रहा था, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया। अब फिर अगले साल मुझे कहाँ स्टूडेंट्स मिलेंगे, और वीडियो पड़े रहे। फिर देखता हूँ अगले साल दोबारा व्यूज आ रहे हैं उसी उसी टॉपिक्स पे, जो जो मैं रिकॉर्ड करके डाला था। तब मैं हम्म। इधर था, कॉलेज में था, अपना इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर चल रहा था। एक स्टूडेंट का, एक लड़की का मैसेज आता है, वो दिल्ली से थी। तो हम्म। बोलती है कि आप जो भी करते हो ठीक है, आप कुछ बैच रन करते हो क्या? मैं आपका बैच ज्वाइन करके आपसे पर्सनली पढ़ना चाहती हूँ। मैं हैरान हो गया कि भाई मैं बैच रन कर सकता हूँ, ऐसे पढ़ा भी सकता हूँ, मुझे पैसे भी मिलेंगे? तो उसने पूछा हाँ कितने पैसे लोगे सर, और बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे से बड़ी थी। ठीक है, मतलब एज में हम्म। वो ड्रॉप करके कुछ सेम बैच में आ गई थी। तो वो बड़ी थी। मैंने बोलते बोलते बोल दिया मैं 8,000 लूंगा, 2 महीने का पढ़ाऊंगा आपको अकेले, और आप वन टाइम पे कर लेना, क्रैश कोर्स में फिनिश हो जाएगा। उस टाइम पे मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, उसको अच्छा लगा। 2 महीने का उसने, हाँ 8,000 उसको ज़्यादा लगा। बट फिर मुझे बाद में पता चला कि बिजनेस बैकग्राउंड है पेरेंट्स का अच्छा खासा है, तो उन्होंने बार्गेनिंग करके 7,000 में डील हो गया। मतलब सोचो महीने के 3500, 3,500, और 7,000 उसने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए एक ही टाइम पे। यस सर। तो 2 महीने कौन से थे, उसका 1 ईयर ड्रॉप वाला सीन था। तो अभी जो 2 महीने गए, नवंबर दिसंबर, तो उसने नवंबर दिसंबर पढ़ाई किया, और मार्च में एग्ज़ाम था।
तो उसने फिर बोला कि सर आप तो अच्छा बढ़ा रहे हो, अच्छा लग रहा है, आप ना 2 महीने और एक्सटेंड कर दो, मैं आपको पे कर देती हूँ। तो जनवरी फरवरी का उसने फिर से 7,000 पे किया, तो 14,000 उसने मुझे टोटल दिया। उसने पढ़ाई किया और एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मार्च की बात है, मार्च में उसने एग्ज़ाम दिया दिल्ली में। तब फिर जोश आया कि अच्छा एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा सकता हूँ तो 5 स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। और फिर घर पे पढ़ाया, जब कोरोना हो गया, कोविड की वजह से घर आ गया, यहाँ पे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया। फिर ना नॉर्मल बच्चों में उतना मज़ा नहीं आया। उनको क्या है, वो यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, स्कूल पे जाके भी सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, अलग ट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि हाँ पढ़ना है, पास होना है। कोई होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं किया है, तो फिर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। बट एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट के अंदर जो होता है ना कि टाइम लिमिटेड है, वो मार्च में एग्ज़ाम देता है, मई में रिजल्ट आता है, फेल होता है, जून में पढ़ के उसको जुलाई में एग्ज़ाम लिखना है। ये जो फोर्स होता है, मतलब प्रेशर होता है, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स में नहीं होता है। तो एक इमोशनली कनेक्शन बैठता है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के साथ। और सब लोग क्या भाग रहे हैं कि हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे, टॉपर बनाएंगे, वो बोर्ड में रिजल्ट आएगा तो हमारे और एडमिशन आएंगे, तो फिर हमारा कोचिंग का नाम होगा। बट मैंने सोचा कि सबको ही अगर उनको फोकस करेंगे, कंपार्टमेंट स्टूडेंट का क्या। जब मैं कमेंट्स देखने लगा कि कमेंट्स में इतने प्यारे मैसेज आ सक, एक बात मैंने सीख लिया इतने सालों से, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कंपार्टमेंट स्टूडेंट से ज़्यादा जेन्युइन और ऑनेस्ट इंसान कोई नहीं मिलेगा आपको। ये मैं पक्के की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपार्टमेंट स्टूडेंट के अंदर फीलिंग भी है, इमोशन है, उसके अंदर ऑनेस्टी है, उसके अंदर डर भी है, उसके अंदर रेस्पेक्ट भी है। ये सब चीज़ ना एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। भले उससे पहले उसके अंदर कितना भी ईगो हो, घमंड हो, बट जब फेल हो जाता है एक बार एग्जाम में, फेल देख लेता है कि आरटी आया है, और इसका मतलब क्या है कि अभी वो नॉर्मल स्टूडेंट से अलग हो गया, ना कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ना घर वाले अच्छे से बात करेंगे, फ्रेंड्स भी दूर हो जाएंगे। सच बताना कितने फ्रेंड्स हैं आपके जो कि आपको सपोर्ट करते हैं जेन्युइनली कंपार्टमेंट में? काफ़ी लोग के बात। यार मेरा तो सर, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको मना कर दिया कि जब तक मैं पास नहीं होऊंगा तब तक बात ही नहीं करूंगा तेरे से। वही तो, बहुत सर। बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि यार ये फेल हो गया, ये बंदे में कुछ है ही नहीं टैलेंट, समझ रहे हो? यस सर, फिर खुद को शर्म आती है बात। 100 = 0। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो लोग कंपैरिजन बैठा देते हैं और अलग ट्रीट करते हैं। ना कोई टीचर भी साथ देता है, टीचर भी आपको बोलता है कि यार तुम लोग कैसे गधे बच्चे हो, है ना, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम फेल हो जाते हो। बट कोई अगर उठ के आए और इन लोगों से बात करे तो मज़ा आएगा। तो मैंने धीरे धीरे शुरू किया। 2019 की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था नॉर्थ ईस्ट, गैंगटॉक सिक्किम जा रहा था, और उस टाइम पे मैंने लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच था, मतलब सिंगल डिजिट के स्टूडेंट्स होंगे, 8 9 या 10 मैक्सिमम होंगे। बस उनको पढ़ाने के लिए मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता था। हमारा घूमने का प्लान होता था गैंगटॉक में, सिक्किम में। मैं सुबह उठता था, लेक्चर्स रिकॉर्ड करता था। नेटवर्क भी नहीं होता है उस जगह पे उतना, और प्री जियो की बात कर रहा हूँ, जियो नहीं था, तो यस सर। मतलब मेरे पास नहीं था, और कुछ कुछ एरिया में भी उधर नहीं था। तो रिकॉर्ड करता था अच्छे नेटवर्क में, या फिर होटल का जो वाईफाई होता था उनका यूज़ करके अपलोड करता था। और उस टाइम पे ये टेलीग्राम का सिस्टम मुझे कुछ नहीं पता था। अभी तो ऐप में काम चल रहा है, वेबसाइट में काम चल रहा है, बट उस टाइम पे नहीं था। तो मैं यूट्यूब पे डालता था, उसका अनलिस्टेड लिंक बनाता था और फिर उनको देता था। डर भी रहता था कि यार ये एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट दूसरे को दे दे तो तब तो फिर मेरा धंधा जाएगा। फिर मैं सोचता था जाओ कोई दिक्कत नहीं है, भला हो जाए, फ्री में डाल दो कुछ कुछ। तो मैं अभी भी तो डालता हूँ कुछ, एक आध लेक्चर। अब 60 50 लेक्चर करता हूँ तो 1 2 लेक्चर मैं डालता हूँ यूट्यूब पे। तो ये सब करने के बाद लगा कि अब प्रॉपर बैच रन कर सकते हैं। दूसरे कुछ कुछ देखा, मैं टेक्नोलॉजी को समझा, तब शुरू किया बैच। और ये जो लास्ट जुलाई वाला बैच था सबसे सक्सेसफुल था। उसमें भी ये तो अनीश तो था, अनीश अभी आया है। अनीश हो गया अभी? यस सर। हाँ, अनीश भी था, जुलाई के बैच में स्टूडेंट था, वीआईपी का मेंबर। एंड वो पास हो गया, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है भुवनेश्वर में, सीवी रमन में ना अनीश? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत हैं। और एक तो मेरे से 1 साल जूनियर, अभी वो जॉब लिया बैंगलोर में।
यस सर। कंपार्टमेंट क्लियर किया मैथ्स में ही, सिंगल डिजिट आया था। इतना मेहनत भाई, आज तक मैंने इतने मेहनत करते हुए बंदे को नहीं देखा। लास्ट बैच में थी कि एक लड़की थी, वो बहुत मेहनत की, उसका भी अभी एडमिशन हो गया। एंड वो बंदा था जो मेरे से 1 साल छोटा था, वो बैंगलोर में, हाँ मार्क्स की बात करूँ, सिंगल डिजिट मार्क्स आया था, 91 मार्क्स लाया वो। उस टाइम पे 100 मार्क्स का पेपर होता था, विदाउट नो इंटरनल एंड ऑल, ये 20 मार्क का। ठीक है, तो वही है कि यार डेडिकेशन से कुछ भी कर सकते हैं, बाजी इधर उधर पलट सकते हैं।